मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था तो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपको पता है मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। हरे राम 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 हरे हरे। यूरोप के लोगों को पसंद है कि ये देखें, ये यूरोप के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को। ये देखे दरमियान में क्या वजूहात है? सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव कुंज बिहारी, आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं। ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप। यूरोप के लोगों को पसंद है कि ये देखें, ये यूरोप के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को। ये देखे दरमियान में क्या वजूहात है? सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। कंट्री का कल्चर होना और वो कल्चर पूरी दुनिया में जाना कितना जरूरी है? वो तो सही है, वो दिखाना। जब हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, हम अपने कल्चर दिखाएगा। ये नहीं है कि पैसों के लिए कल्चर लोग अब आजकल पैसों के लिए इस्तेमाल। हमारा कल्चर है क्या, यही तो पूछ रही हूँ। ज्यादा होगा वो मेरे जहन में इतना नहीं आ जाएगा मगर कल्चर कोई है ही नहीं, तो आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बताएंगे? हमारा कोई कल्चर नहीं है, हमें खुद नहीं पता। पंजाबी का यहाँ अलग कल्चर है, सिंधी का अलग कल्चर है, मतलब जितने भी तफड़के हैं सबका अलग अलग कल्चर है। एक कल्चर है ही नहीं पाकिस्तान। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है। हमें इन बहुत ज्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पे इंशाल्लाह बारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ओए होए दोस्तों, देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बड़ा हुआ है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे कल्चर में यूनिटी भी बहुत है एक दूसरे के लिए। मतलब हमारा कल्चर जो है ना दूसरे कल्चर से, इंडियन कल्चर से बहुत बेहतर है। मेरा बहुत बेहतर है। अच्छा, आपने इंडियन कल्चर की बात कर दी तो मेरा ख्याल है आपको इंडियन कल्चर पसंद नहीं है। बीइंग पाकिस्तानी, मुझे तो पाकिस्तानी कल्चर पसंद होगा ना। आपको लगता है पाकिस्तान में पाकिस्तानी कल्चर रह गया? मेरा ख्याल है यहाँ पे इंडियन कल्चर ज़्यादा आ गया।
नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा है कि अगर हम सिस्टम और इनफैक्ट हम बहुत सारे ऐसे इंडियन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपनी वोकैबुलरी में आजकल। और बात कर लीजिए इंडियन ड्रेसिंग की, तो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं बेसिकली खास तौर पे जो यूट्यूबर्स हैं वो इंडियन ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, इंडियन ड्रेसिंग की अगर बात की जाए ना तो उनका कल्चरल ड्रेस साड़ी है, उनका जो नेशनल ड्रेस कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे साड़ी बहुत महंगी है, को भेज दो। अच्छा, आपको साड़ी चाहिए? एग्जैक्टली यार, ब्लैक कलर की। जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है। अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया, जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन। ठीक है ना, जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है, वो आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है। वो बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना, आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। चाहिए आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ये जो पंजाब है, यहाँ जो गंदम पैदा होती है, ये जो रोटी हम 20 रुपए की खा रहे हैं ना, अगर ये बाहर न जाए हमारी गंदम, तो ये बड़ी मुश्किल से आपको 2 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से गंदम स्मगल होके बलूचिस्तान चली गई, ठीक है, सिंध चली गई, और केपी जाएगी, अफगानिस्तान जाएगी, ईरान जाएगी, ठीक है, और इधर से इंडिया जाएगी। इंडिया की जो एलीट क्लास है वो गंदम आपकी खाती है क्योंकि वो टेस्टी है। ठीक है, यानी इंडिया साइड पंजाब की, इंडिया साइड पंजाब नहीं, इंडिया सारा, वहाँ की जो एलीट क्लास है ना, आपको पता है ये जो हिंदू कम्युनिटी होती है ये फूडी है। ठीक है, ये फूड में प्योरेस्ट मटेरियल जो है ये ढूंढते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो जहाँ न्यूट्रिएंट्स होंगे, जहाँ अच्छी फूड मिलेगी, ये उन बास्केट्स को, उन कॉर्नर्स को ये नज़र में रखते हैं। चावल आपका यहाँ से इंडिया जाता है, वहाँ से वो बाहर कहीं चला जाता है। ठीक हो गया, ये स्मगल होता है, या यहाँ से वहाँ चला जाता है, आगे इंडिया की स्टैंप लग के आगे बिकती है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अब धीरे धीरे करके सनातन धर्म अपने आप ही पूरी दुनिया में अपना परचम लहराता जा रहा है। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो किसी दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती से सनातन धर्म स्वीकार करने की बात नहीं कहता, जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में लाना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इसी का नतीजा है कि इस्लाम और ईसाई दोनों धर्म पिछले 100 साल के अंदर पूरी दुनिया में तेजी से फैल गए। लेकिन अब सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में पूरी दुनिया को अब सनातन धर्म की खूबियों के बारे में पता चल रहा है। इसलिए ही आज पूरी दुनिया भर से लोग बिना किसी दबाव से सनातन धर्म को अपनाने लगे हैं और भारतीय त्योहारों को सब मिलकर मनाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि दुनिया के बड़े बड़े सिंगर भगवान कृष्ण और राधा जी के भजन गा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।